नेक्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की। ये पहला सवाल है, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष 40% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? ठीक है भाई, देखो एक व्यापारी के पास में 10 किलोग्राम चीनी है, एक भाग वो 10% के लाभ पर और शेष 40% के लाभ पर। पूरे सौदे में से 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ पूरे सौदे में घटा देंगे, सभी जगह लाभ हो रहा है, ऐसा है नहीं कहीं हानि हो रही है। 20 में से 10 जाएंगे 10, 40 में से 20 जाएंगे 20। अब मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, 2 और 1। मेरे पास चीनी है 3 किलो। कितनी चीनी है? 3 किलो। सवाल में बोल रहा है 1000 किलो। इसका मतलब है 1000/3 गुना है। अब वो पूछ रहा है कि 40% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताओ। 40% लाभ पर कितनी चीनी बेची जा रही है? 1। कितनी चीनी बेची जा रही है? 1। 1 में 1000 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1000/3 और 3 से इसको भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3 किलोग्राम। तो कितनी चीनी है? सी 33 सही, 1/3 किलोग्राम चीनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है जिसका एक हिस्सा वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष 19% लाभ पर बेचता है ताकि कुल मिलाकर 15% लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा क्या है? ऐसे क्वेश्चनों की पहचान करने का सबसे बड़ा बात है कि कुल मिलाकर, यानी कि उसको देखना है कि कुल कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। आ गया? एक हिस्सा बेच रहे 9% लाभ पर, दूसरा बेच रहा है 19% लाभ पर। अब टोटल में हो रही है 15% का लाभ। 15 में से 9 गए, 19 में से 15 गए,
टोटल मिला के देखो आपके पास 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 5, सवाल में दे रखा है 650, 13 पंजे 65, 130 गुना है। आपसे पूछ रहा है कि 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा बताओ। 9% पे बेचा गया 130 दूनी 260 केजी। कितना बेचा गया? 260 केजी। से देखो, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी। पहली को, अरे ये नहीं, रुको, ये करो। राम 2 घड़ी 3500 रुपए में खरीदता है। एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 10% हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो कोई लाभ होता है न कोई हानि। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक 1000 और 2500। देखो, 2 घड़ी खरीदी, एक को 25% के प्रॉफिट पे और दूसरी को 10% की हानि पे, और पूरे लेन देन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस, ना तो जीरो रहा होगा। ठीक है। अब देखो 25 में से 0 गई तो, और 10 में से 0 गई तो, आप देखो 25 और 10, सवाल में दे रखा 3500 रुपए। इसका कितने गुना है? 100 गुना। 100 की गुणा अगर यहां कर दें तो एक घड़ी का कीमत था 1000 रुपए और दूसरी घड़ी की कीमत थी 2500 रुपए। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। करो। रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाभ होता है। मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है? देखिए, वो बोल रहा है कि जी रमेश ने 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदी 3900 की, और उसे 5400 रुपए का लाभ होता है मेज और कुर्सी के मूल्य में, यानी कि पूरे पर ऊपर 5400 का लाभ हो रहा है। अगर मैं प्रॉफिट देखूं 540 का हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट जाएगा किसी से। 3 से 13 पे और 3 से 18 पे, 13 से 18 से 180 नहीं कटेगा तो 180 बटे 13% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, आगे आ जाओ। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16%, और ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है 180 बटे
3, 13 का हो रहा है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाने के लिए पहले नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले में करनी पड़ेगी। तो 13 अट्ठे 104, 104 में से 180 जाएंगे, कितना बचेगा? कितना? 76 बटे 13। अब आप 13 की गुणा 16 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 गुणा 16 192, 192, 176, 160 और 16 3 48, 208। 208 में से 180 जाएंगे तो कितना बचेगा? 28 बटे 13। अब आपने देखा 13 13 से तो कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, और ये कटेगा किसी से? 76 और 28, 2 से अलावा किसी से नहीं कटेगा। 2 से कट गया 14 पे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38 और ये 4 से कट जाएगा। 2 पे पटके पड़े हो यार, स्कूल में ही पढ़ते हो क्या? अब भी 2 के ऊपर लटके पड़े हो। 2 से कट गया 7, 4 से कट गया 7 पे, और 4 से कट गया 19 पे। 19 और 7 26। सवाल में वैल्यू दे रखे 3900 का कितने मल्टीपल है? 13 दूनी दोनों का डिफरेंस 1 0 और आएगी 150 गुना। अब आपसे पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15, 19 और 7 का डिफरेंस है 12, 12 गुणा 300 और 150, कितना हो गया? 1800 रुपए। तो अंतर कितना है? 1800। इस ऑप्शन में दे रखा है बी, यही ऑप्शन है। सही है। करो भाई। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सी 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ तो मेज करो। आ गया। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सी खरीदी। उसने मेज 15% के लाभ पर मेज बेची हुई 15% के लाभ पर, और कुर्सी 10% की हानि पर। ये लॉस पे बेची है, प्रॉफिट पे बेची। अब बोल रहा है कि यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ, 300 रुपए का लाभ हुआ 12,000 के ऊपर, तो आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, टोटल कितना हुआ होगा? तो 1020, 1020, 10 से 10 और कैंसिल हो गई।
अब आप देखोगे 12 दूनी 24 और कितने बचे 60, 12 पंजे 60, तो ओवरऑल उसे 2.5% का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हुआ 2.5% का प्रॉफिट। अब देखो 15 में से 2.5 जाएगा 12.5, कितना 12.5। अब 10 है माइनस का, माइनस के 10 है और माइनस के 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और माइनस के 10 12.5। जब किसी संख्या में से किसी संख्या हटे, हानि का मतलब घाटा हुआ है, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा घाटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा आपने एक जीरो से पॉइंट कट गया, 125 एकम 125 और एक 125। आपने देखा दोनों की एक और एक मिला के वैल्यू कितनी है 2, और 2 की वैल्यू सवाल में दे रखे 12,000। कितनी 12,000। 12,000 का मतलब कितना है इसका 6,000 मल्टीपल। 6,000 की अगर गुणा यहां कर दें तो ये आ गया 6,000। पूछ क्या रहा आपसे, कितना। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 रुपए में खरीदता है। वह 10% के लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% के लाभ पर कुर्सियों को। यदि सभी मेज और कुर्सियों को बेचने पर उसका लाभ 2,080 रुपए होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या होगा। करो। देखो भाई, एक व्यक्ति 5 मेज 9 कुर्सी 15,400 में खरीद रहा है और ओवरऑल 2,080 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 154 से 2,080 कटेगा किसी पे, दो सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौक, अब तो नहीं घटेगा किसी से भी, कट जाएगा।
104 तो कटता ही नहीं किसी से। ये आ गया भाई 1040/77% मामला। एक बेच रहा है वो 10% के प्रॉफिट पे, और दूसरा बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे, और ओवरऑल हो रहा है 1040/77 का प्रॉफिट। इस 77 को गुना 10 में करेंगे तो हो जाएगा 770। 1040 में से 770 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30, 270। 270 ही आएगा ना। और 77 दूनी 154, यानी 1540 में से 1040 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आ गया 500। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कट गई। 50 और 27 मिला के कितना हो गया? 77। 77 की वैल्यू सवाल में फिर बोली आपने 15,400। तो ये इसका है 200 गुना। अब ये है मेरे पास 27 और ये मेरे पास है 500 तो 50। 27 जो है वो है 9 कुर्सी का मान। अगर 27 को 9 से भाग दें तो एक कुर्सी का मान आएगा 9 तिया 27। 3 के गुणा 200 में करेंगे, 200 तिया 600। नहीं, एक कुर्सी का मान आ गया ये, एक कुर्सी का 9 तिया 27। 3 की वैल्यू है 200। अब आपको कितने की चाहिए? 3 का ही चाहिए। 3 की गुणा करें यहां, एक को कहां आ रहा है? 9 तिया ये ऐसे बन दूंगा। 27 में गुणा अगर 200 की कर दें तो ये हो गया 5400। और 5400 जो है वो 9 कुर्सियों का मान है और हमें चाहिए 3 कुर्सियों का। 3 तिया 9 और 3 से इसे काटेंगे 1800। तो 3 कुर्सियों का जो मान आएगा वो आएगा 1800 रुपये। सी ऑप्शन है, यही आंसर है। भाई इसने पूरा दर्द कर दिया 2 दिन से। ऐसे शनिवार वाले दिन, इतवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन भी यही कर रखा था इसने, खटर खटर। ठीक है भैया। करो। बंद कर दो।